ड्रामा सीरियल रद्द। सलार के हॉस्पिटल में पहुंच जाने के बाद इस बार कामरान उससे प्रॉपर्टी भी छीन नहीं लगा है। उधर सवेरा जिसने जमील से तलाक लेने का फैसला कर ही लिया। उधर जैन पाकिस्तान वापस आ चुका है। आने वाली किस मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। डेड बॉडी मिलने के बाद उसे आखिरकार हॉस्पिटल में पहुंचा दिया जाता है। वही 3 लड़के जो सलार को देखते हैं और हॉस्पिटल में पहुंचा देते हैं। सलार बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका है। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर ईमान के पांव तले से तो जमीन ही निकल जाती है। आंखों में आंसू लिए हुए आखिरकार हॉस्पिटल में पहुंच जाती है। जैसे ही हॉस्पिटल में यहाँ पर वो सलार को देखती है तो हक्की बक्की रह जाती है, रोना शुरू कर देती है। सलार जिसे यहाँ पर ड्रिप लगी हुई है और ऑक्सीजन भी बेहोश पड़ा हुआ है, खड़ी सोचों में गुम है। यहाँ पर उसके बालों में हाथ फेरना, आंखों में आंसू बहाते हुए यहाँ पर आखिरकार उसे होश आ ही जाता है। सलार यहाँ पर ईमान को चुप करवाने की कोशिश करता और कहता है कि बच गया हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जिन्होंने मेरे साथ इस तरह से किया है उन्हें मैं कभी भी माफ नहीं करूंगी। यही बात जब लेक साहिब को पता चलती है तो लेक साहिब भी परेशान फौरन से वीडियो कॉल कर लेते हैं। यहाँ पर बैठा हुआ सलार उनके साथ बातें कर रहा है। लेक साहिब कहते हैं कि इतने सालों से तो किसी की भी हिम्मत नहीं हुई तुम्हें हाथ लगाता, फिर अचानक से उस लड़की के आते ही ये सब कुछ होना, क्या है ये सब कुछ? ये वही लड़की तो नहीं करवा रही तुमसे प्रॉपर्टी सब कुछ छीनने के लिए? यही बात सुनने के बाद यहाँ पर सलार बोल पड़ता है और अपने दिल की बड़ास निकालता है। कहता है कि 19-20 साल पहले भी मैंने आपको कहा था कि मुझे पाकिस्तान अकेला मत छोड़कर जाएं, लेकिन तब तो आपने बहुत बेरहमी के साथ मुझे यहाँ पर अकेला छोड़ दिया और अपना हाथ छुड़वाकर यहाँ से चले गए। लाइक साहिब ने भी तो गलत ही किया था। जब राहत इस दुनिया से चली गई थी उसके बाद तो सलार को यहाँ पर अकेला छोड़ना, सलार की जिंदगी खतरे में ही थी, लेकिन तब तो वो बच्चा था। कामरान और उसकी माँ यहाँ पर जामिन ने उसे लूट ही लिया, प्रॉपर्टी सब कुछ उसके ऊपर कब्जा करके बैठे हुए थे। सलार इस बार कभी भी कामरान को छोड़ने वाला नहीं है। उधर जब शैला के सामने कामरान घर में वापस आता है तो यहाँ पर शैला कामरान के ऊपर टूट पड़ती है। कहती है कि तुम्हें क्या जरूरत थी सलार के ऊपर इस तरह का अटैक करवाने की? सलार को अगर कुछ भी हो जाता तो तुम कभी भी इस जिंदगी में इस घर में ना रह पाते। यहाँ पर उसे धिक्का मारती है, मारने की भी कोशिश करती है। कामरान जो भूल में बैठा हुआ है कि इस बार वो जबरदस्ती करके सलार के साथ किसी किस्म की कोई भी प्रॉपर्टी अपने नाम लगवा लेगा, यहाँ तक कि जबरदस्ती करेगा जैसे शुरू से लेकर आज तक करता आया था। गाड़ियां सब कुछ, बंगला सब कुछ संभाल कर बैठा हुआ था और सलार जो मालिक था मोटरसाइकिल के ऊपर ही घूम रहा था। लेकिन इस बार सलार कभी भी कामरान को माफ नहीं करेगा, क्योंकि वो तो जानता ही है कि ये सब कुछ जो भी उसके ऊपर अटैक हुआ है ये कामरान ने ही करवाया है। दूसरी जानिब नादिर और सवेरा आलिम साहिब की शॉप के ऊपर मौजूद होते हैं कि यहाँ पर जमील भी पहुंच जाता है। जमील को यहाँ पर आया देखकर नादिर तो हक्का बक्का रह जाता है और सवेरा भी। सवेरा जो कभी भी नहीं चाहती कि इस बार कहीं आलिम साहिब के कारोबार के ऊपर भी जमील की नजर तो नहीं है। यहाँ पर वो पैसे चुराने के लिए पहुंच ही चुका है, लेकिन उसे दिक्के मारकर यहाँ से निकाल ही दिया जाएगा। उधर घर में चले जाने के बाद दोबारा से सवेरा के ऊपर टूट ही पड़ा है जमील भी। उधर जोया अपनी बहन सवेरा को बचाने की कोशिश कर रही है। कमरे से जंगलियों की तरह निकलता है। यहाँ पर सवेरा को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। सवेरा जिसके ऊपर शुरू से लेकर आज तक जुल्म ही हो रहे थे, लेकिन कभी भी वो जिंदगी में कोई फैसला ना ले सकी। यहाँ पर उसकी बहन तो उसे बचा ही लेती है, लेकिन कब तक? जमील भाई आप क्या कर रहे हैं? यहाँ पर इस बार सवेरा ने फैसला कर ही लिया कि वो तलाक ले लेगी जमील से और कभी भी इस घर में दोबारा कदम भी नहीं रखेगी। जब ये बात जमील की माँ को पता चलती है तो वो बोल पड़ती है। कहती है कि इन बच्चों का क्या करोगी जिसके सर के ऊपर ना तो बाप होगा और कौन पालेगा, और बगैर बाप के बच्चियों को कैसे पालोगी? जमाना जीने देगा? तो यहाँ पर चिल्ला पड़ती है सवेरा भी। कौन सा जमील ने भी मुझे जीने दिया है? मैं ये घर छोड़कर जाऊंगी ही। घर तो इस बार सवेरा छोड़कर जाने ही वाली है। जिसके बाद सवेरा के पीछे पीछे जमील, क्योंकि जमील के पास तो कोई भी अब सहारा ही नहीं है। शुरू से लेकर आज तक आलिम साहिब की प्रॉपर्टी को खाया, यहाँ तक के जेवरात भी इस बार बेचने की कोशिश की। उसके पास तो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी सवेरा, वो भी अब जा चुकी है। उसे मनाने की भरपूर कोशिश करेगा। उधर शैला जो इस बार सच उगलने ही वाली है, जामिन के सामने इस बार बोल पड़ती है। कहती है कि अगर मैं भी राहत को सिर्फ और सिर्फ डराती रहती, यानी सलार की माँ को सिर्फ डराती रहती ना, तुम और तुम्हारे बहन भाई 80 गज के घर में बैठे होते। ये मेरी ही बदौलत तुम आज यहाँ पर हो, क्योंकि सलार की माँ को जो अगर कत्ल किया था ना, इन सब ने मिलकर ही किया था और इल्जाम लगाया सलार के ऊपर कि सलार ही अपनी माँ का कातिल है। ये बात आने वाले वक्त
में ईमान को भी बताएंगे कि सलार ही अपनी माँ का कातिल है, लेकिन कभी भी ईमान इस बात के ऊपर यकीन नहीं करेगी। उधर हॉस्पिटल में ही बैठे हुए यहाँ पर ईमान सलार से पूछने की कोशिश करती है कि आपके ऊपर इस तरह का हमला किसने करवाया और इस हालत में आपको भेजने वाला कौन है। यहाँ पर वो बताता है कि पता तो मुझे है, लेकिन आपके साथ में किसी बात को भी शेयर नहीं करना चाहता कि आप जिस बात में आ जाएंगे। ईमान जी, ये मेरी ही जंग है, ये मुझे खुद लड़नी है, इसमें आप अगर हुए तो आपका कोई नुकसान हो जाएगा। उधर आखिरकार अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी इस बार उनके कागजात लेकर पहुंच ही जाता है। कामरान भी कहता है कि साइन करो इसके ऊपर, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। वो कागजात पकड़कर यहाँ पर फाड़ कर कामरान के ही मुंह के ऊपर दे मारता है और उसके मुंह के ऊपर नाखन भी मार देता है। यहाँ पर उसे दिख के भी मारने की कोशिश करता है। उन दोनों के दरमियान लड़ाई होने लगती है, लेकिन यहाँ पर ईमान उसे बचा ही लेती है। ईमान इस बार सलार का सहारा तो बनी ही है, उसे दरिया से पार करवा ही देगी। यहाँ पर वो उसका भरपूर ख्याल रखेगी। अपने ही कदमों के ऊपर इस बार सलार दोबारा से आने ही वाला है, क्योंकि सलार अभी अच्छे तरीके से चल भी नहीं पा रहा। सलार जैसे ही घर में वापस आएगा तो यहाँ पर ईमान उसका भरपूर ख्याल रखेगी। वक्त के साथ साथ सलार तो इस बार ठीक होने ही वाला है। उसकी सारी की सारी चोटें वो कवर हो चुका है, जिसके बाद वो कभी भी जामिन, कामरान और शैला को छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि माँ के जले जाने का दुख उसे सारी जिंदगी भी है। आज भी आंखों में आंसू लिए हुए रो रहा है। उधर जब जामिन और सलार का आमना सामना होता है तो यहाँ पर टूट पड़ता है, क्योंकि वही गुंडे दोबारा से सलार ढूंढने वाला है, जिसके बाद उन्हें पकड़कर उनकी अच्छी खासी धुलाई करेगा और वो इस बार सच उगलने ही वाले हैं। सच उगलने के बाद इस बार कामरान जेल में होने ही वाला है। उधर जामिन और सलार का जब आमना सामना होता है तो यहाँ पर जामिन कहता है कि क्या तुम्हें इस घर में सब फसादी नजर आते हैं? नहीं, मुझे इस घर में सब कातिल नजर आते हैं। सलार उनके पास से गुजर जाता है, क्योंकि सलार को अब इस बात का अंदाजा हो गया है कि उसकी माँ का कातिल भी इसी घर में है, क्योंकि शैला और जामिन ने मिलकर राहत को कत्ल किया था ताकि सारी की सारी प्रॉपर्टी हत्या लें। सलार तो तब बच्चा था, उसे ना तो किसी किस्म की कोई समझ थी। अगर उसे समझ आई है तो आज अगर ताकतवर हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ ईमान ही की वजह से हुआ है। ये वही सलार था जो ना तो किसी के आगे बोला करता था, ना ही कुछ। घर में तरह तरह की बातें। यहाँ पर शैला बोलेगी कि ईमान के घर आने के बाद यहाँ पर सलार बिल्ली से शेर बन गया है, अब इसके साथ मुकाबला हमारा बनता नहीं है, अब हमें बचकर रहना पड़ेगा उससे। उधर जैन पाकिस्तान वापस आ चुका है। सलार की दोबारा से परेशानियां इस बार बढ़ने ही वाली हैं। जैन पाकिस्तान वापस आने के बाद यहाँ पर जब उसकी नजर ईमान के ऊपर पड़ेगी तो वो दोबारा से ईमान के नशे में धुन होने वाला है। घर में आकर बानो आपा के ऊपर चिल्ला पड़ता है, कहता है कि अगर मेरी जिंदगी में ईमान दूर गई है तो उस सब का जिम्मेदार आप ही हैं। लेकिन उसके बाबा और बानो आपा इस बार सारी की सारी हकीकत सारे घर वालों के सामने लेकर आने वाले हैं। जब जैन को इस बात का अंदाजा होगा कि उसी की माँ उसकी कातिल थी, वो कभी भी नहीं चाहती थी कि ईमान इस घर में आए। उधर जमील का भी इस बार सलार बुरा अंजाम करने वाला है, क्योंकि ईमान अपने घर की सारी हकीकत और जमील का भी बताने ही वाली है। जमील जो इस बार आलिम साहिब की उस दुकान के ऊपर भी नजर जमाए बैठा हुआ है। सलार आकर यहाँ पर उसके ऊपर चीखेगा, चिल्लाएगा और जमील का अच्छा खासा काम तमाम कर देगा, जिसके बाद जमील कभी भी आलिम साहिब, ईमान, जोया और सवेरा के सामने आकर खड़ा नहीं होगा। सलार और ईमान की जिंदगी में दोबारा से जैन आने ही वाला है, जिसके बाद उन दोनों के बीच में दोबारा से लड़ाई झगड़े, यहाँ तक के सलार का इस बार दोबारा से दिल टूटने ही वाला है। लेकिन कौन कौन चाहता है कि ईमान और जैन दोबारा से एक हो जाएं, लेकिन सलार का इस तरह से अकेलापन किसी से भी देखा ना जाएगा। जामिन, शैला, कामरान की हकीकत सामने आने के बाद उनको सलाखों के पीछे कौन कौन देखना चाहता है, अपनी कीमती राय का ऐसा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।